नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि सिर्फ ज़मीन पर आपका कब्ज़ा है और उसके डॉक्यूमेंट आपके नहीं हैं, कागज़ नहीं हैं, तो क्या उस पे कब्ज़ा कर सकते हैं आप या नहीं? उस पे किस प्रकार से अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं? आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो भी मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न ये है कि जैसे किसी व्यक्ति का किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा है, यानी कोई प्लॉट हो सकता है या कोई दुकान हो सकती है या कोई भी खेती करने की ज़मीन है। अगर किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी पर, उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और उसके पास उस ज़मीन के कागज़ नहीं है, यानी पेपर नहीं है, तो वो पेपर, जो कागज़ होते हैं, उनको किस प्रकार से बनवा सकता है? क्या उसकी प्रक्रिया होती है? यानी कब्ज़ा के आधार पर क्या वो मालिक बन सकता है या नहीं? कैसे उसके कागज़ बनवाएं, तो इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, वो कब्जा मान लीजिए उसकी खुद की भी ज़मीन हो सकती है, लेकिन उसके पास मान लीजिए काफ़ी समय से उसने कब्जा किया है और उसके पास प्रॉपर्टी तो उसके नाम की है, लेकिन उसके पास कागज़ नहीं है उस ज़मीन के। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, कब्जा तो वो बहुत पुश्तैनी टाइम से किए रहते हैं, दादा परदादा के टाइम से, लेकिन उसको किसी ने ना खाली करवाया है, ना उन्होंने कभी कागज़ के बारे में ध्यान दिया है कि उसके जो कागज़ हैं उसके कहाँ से बनेंगे, कागज़ किस तरीके से बनेंगे। तो इस तरह के भी कई मामले होते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि वो ज़मीन उनके नाम की भी नहीं है और उन्होंने काफ़ी समय से उस ज़मीन पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, और वो प्रॉपर्टी जिसकी भी है उसने कभी ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि इन लोगों ने कब्जा क्यों किया, ना उसने कभी खाली करवाया, कोई भी हस्तक्षेप उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए नहीं किया। तो दोस्तों, इसमें क्या कानून होता है? और एक प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कोई भी मान लीजिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन वो ऐसे ही जो उसका मालिक है, जैसे खेती की ज़मीन है या प्लॉट है, वो ज़मीन है, उसमें किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और उस व्यक्ति को ये जानकारी भी है, लेकिन उसने कभी उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। वो जानता है कि ये कब्जा कर लिया है, अब ये खाली नहीं करेगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति की एक्चुअल प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी जिस भी व्यक्ति के नाम है, उसने कभी, जिसने कब्जा किया है, ना उसको रोका ना टोका, ना कभी उससे ये कहा कि इस प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, इसको खाली करिए। और वो व्यक्ति ये जानता भी है कि ये प्रॉपर्टी अब खाली नहीं करेगा, ये ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ गया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न होते हैं आम लोगों के। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है दोस्तों, और वो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वो कब्जा अगर 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर लिया है उस प्रॉपर्टी पे, वो खेती की ज़मीन भी हो सकती है, या वो कोई भी दुकान हो सकती है, या कोई भी प्लॉट हो सकता है, या किसी भी प्रकार की ज़मीन हो सकती है। अगर 12 वर्षों से अधिक समय से उसने कब्जा कर लिया है दोस्तों, तो कानून ये कहता है, एडवर्स पोजेशन का कानून ये कहता है कि वो व्यक्ति अगर 12 वर्षों से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और उसका जो मूल मालिक है उसने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, कभी भी बीच में कोई भी केस नहीं किया है उस व्यक्ति के खिलाफ कि प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए, तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है अब और उसको 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है, तो वो जो भी वहाँ का न्यायालय होगा, लोकल जो कोर्ट होगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस बात को साबित कर सकता है कि जो जिसने कब्जा किया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है और इसको मैंने 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा किया है, और वो न्यायालय जाकर इस बात का वाद ला सकता है, यानी वहाँ पर केस कर सकता है, एडवर्स पोजेशन का केस, यानी मालिकाना हक पाने के लिए न्यायालय में इस बात को रख सकता है कि इस प्रॉपर्टी पर मैंने 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा किया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए, यानी मेरे नाम कर दी जाए। तो दोस्तों, अगर जो उसका मूल मालिक है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता और वो न्यायालय में इस बात की केस कर देता है,
तो प्रॉपर्टी कुछ समय बाद एडवर्स पोजीशन के आधार पर अगर जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में इस जो व्यक्ति ने बता रहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है, अगर वो ज़रूरतमंद इंसान है, उसको ज़रूरत है और जो व्यक्ति मालिक है उसका वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा करके दोस्तों उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकता है। तो कानून में इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 का कानून है, उसके अंतर्गत इस कानून में प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। वो न्यायालय जाकर 12 वर्षों से अधिक समय से अगर उसने कब्जा कर लिया है तो प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए केस न्यायालय में कर सकता है। और दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसने उसको जानकारी है और वो जो प्रॉपर्टी उसके नाम तो नहीं है लेकिन उसने कब्जा किया है और वो ये जानता है कि अगर मैं इसको नाम नहीं करवाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी एक दिन मुझसे खाली हो जाएगी, तो वो सिविल न्यायालय में इस बात के लिए केस कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन के आधार पर इस प्रॉपर्टी पर वो क्लेम कर देता है। तो न्यायालय इसकी जांच करता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है वो प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, उसको ज़रूरत है, तो न्यायालय उसके पक्ष में फैसला सुना सकते हैं। और दोस्तों वहीं दूसरा केस ये होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, वो बहुत सालों से उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, उस पर कब्जा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसी के नाम की है, लेकिन उसने उसके कागज़ नहीं बनवाए। दोस्तों उसके लिए भी क्या करना होगा कि जो प्रॉपर्टी है उसको न्यायालय जाना होगा और वहाँ से उस प्रॉपर्टी के कागज़ निकालने हैं, उसका नक्शा और खतौनी देखकर उसके बाद वो वहाँ से अधिकारियों से संपर्क करके वो जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स पे करे। जो भी उसका टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी का टैक्स दिया जाता है दोस्तों, जब आप उसका टैक्स भरते हैं तभी आप उस प्रॉपर्टी के असली मालिक माने जाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका कोई व्यक्ति टैक्स नहीं भरता, नाम तो होती है लेकिन वो प्रॉपर्टी बहुत सालों से कोई टैक्स नहीं भरता तो वो छूट जाती है। तो दोस्तों उस प्रॉपर्टी में फिर आपको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी का टैक्स भर दीजिए और जो भी उसकी रसीद है ले लीजिए और उसमें अधिकारियों से जाकर प्रॉपर्टी को अपने नाम जो उसमें है उसमें दाखिल खारिज करवा लीजिए अगर नहीं हुआ, या दोस्तों प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र नहीं हुई है, पूर्वजों की थी, तो उसको करवा लीजिए और उसकी जो हदबंदी होती है, नाप होती है दोस्तों, उसको करवा लीजिए। तो इससे आपके पास डॉक्यूमेंट बन जाएंगे और आप प्रॉपर्टी आपके कब्जे में तो है ही लेकिन आपके पास उस प्रॉपर्टी के कागज़ भी हो जाएंगे। तो भविष्य में कोई दिक्कत आए तो आप उसमें कागज़ दिखा सकें। जो भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करे, जो कोई भी उस पर कार्रवाई करे या कोई भी खाली करवाने का प्रयास करे तो आपके पास कागज़ भी रहेंगे, कब्जा तो है ही लेकिन कागज़ भी आपके पास रहेंगे, तो आप अधिकारियों को इस बात को दिखा सकते हैं और साबित कर सकते हैं न्यायालय में। तो दोस्तों जो एडवर्स पोजीशन का कानून है भारत देश में, उसके आधार पर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने 12 वर्षों से अधिक समय से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो वह न्यायालय में जाकर इस बात का जो सबूत है न्यायालय को दे सकता है कि मैंने 12 वर्षों से अधिक समय से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है और ये प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन का क्लेम करके वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो दोस्तों लिमिटेशन एक्ट 1963 के कानून में ये प्रावधान किया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।